देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी और आपको भी इखलास अनायत फरमाए। आज के दरस की पहली हदीस, उसका नंबर है 107 107। अन अबी क़तादा अल हारिस इब्न रबिई अल अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दख़ल अहदुकुमुल मस्जिद फ़ला यजलिस हत्ता युसल्ली रकअतैन। अबू क़तादा से रवायत है। अबू क़तादा उनकी कुनियत हुई तो उनका नाम क्या है? हारिस बिन रबिई अल अंसारी। ये अंसारी हैं, मुहाजिर नहीं हैं, मक्का से आने वाले सहाबी नहीं हैं, बल्कि मदीना के ही बाशिंदे थे। क़ाला, उन्होंने कहा, किन्होंने? अबू क़तादा ने। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इदा दखल अहदुकुमुल मस्जिद, जब दाखिल हो तुम में से कोई मस्जिद में, फला यजलिस, तो वो ना बैठे। कब तक ना बैठे? हत्ता युसल्ली रकातैन, यहां तक कि दो रकतें अदा कर ले, यानी कि दो रकतें अदा किए बगैर मस्जिद में ना बैठे। इस हदीस को रिवायत किया इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने और नंबर है 1163 1163। इसे रिवायत किया है इमाम मुस्लिम ने और नंबर है 714 714। और मुस्लिम शरीफ में इस हदीस की कुछ तफसील भी आई है। वो तफसील क्या है कि अबू क़तादा कहते हैं, दखलतुल मस्जिद, मैं मस्जिद में दाखिल हुआ, व रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जालिसुन बैन ज़हरानयिल नास, कि नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे, बैठे हुए थे लोगों के दरमियान में। क़ाल, अबू क़तादा कहते हैं, फ़जलस्तु, मैं भी जाकर बैठ गया। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, रकातैन क़ब्ल अन तजलिस, बैठने से पहले दो रकतें अदा करने से तुम्हें किस चीज ने रोका? तूने दो रकतें क्यों नहीं अदा की बैठने से पहले? हदीस का बाकी हिस्सा भाई बताएं, बाकी लोग आवाज नहीं आ रही? ये किसी ने लिखा है कि आवाज नहीं आ रही, बाकी लोग बताएं कि आवाज आ रही है या नहीं आ रही। अब आ रही है। चलिए, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। तो गुजारिश में ये कर रहा था कि मुस्लिम शरीफ में ये हदीस जरा तफसील के साथ आई है। वहां पे अबू क़तादा बताते हैं कि मैं मस्जिद में दाखिल हुआ जबकि नबी अलैहिस्सलाम लोगों के दरमियान बैठे हुए थे, तो मैं भी बैठ गया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हें दो रकतें अदा करने से किस चीज ने रोका? बैठने से पहले तूने दो रकतें अदा क्यों नहीं की? तो मैं यहां पे ये कह रहा था, मेरी बात तवज्जो से सुनी जाए, कि आज कई लोग कहते हैं कि मजहब, इबादत, नमाज ये हर एक का प्राइवेट मामला है। आप बस ये देखें कि आपका पड़ोसी कहीं भूखा तो नहीं, आपके रिश्तेदार कहीं बीमार तो नहीं, उन्हें कहीं आपकी माली मदद की जरूरत तो नहीं। नमाज उसने पढ़ी है या नहीं पढ़ी, ये उसका प्राइवेट मामला है, इसमें आपको मुदाखलत करने की जरूरत नहीं है। ये नजरिया, ये सोच बिल्कुल गलत है। जहां मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने पड़ोसियों और अपने रिश्तेदारों को दुनियावी मुश्किलात से बचाऊं और इसमें उनकी मदद करूं, वहां मेरे ऊपर ये वाजिब है कि मैं अपने मुसलमान भाइयों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों को जहन्नम की आग से बचाऊं, उन्हें अल्लाह के गजब से बचाऊं, उन्हें कब्र के अजाब से बचाऊं।
तो इसलिए इन मामलात में दिलचस्पी ली जाएगी। देखिए यहां पे नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबी से कहा कि तूने 2 रकअतें अदा क्यों नहीं की बैठने से पहले। काला, तो ये अबू क़तादा कहते हैं, फ़क़ुल्तु, तो मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, रअयतुका जालिसन वन्नासु जुलूसन, मैंने आपको देखा कि आप बैठे हुए हैं, लोगों को देखा कि वो बैठे हुए हैं, तो मैं भी बैठ गया। तो तब आपने कहा था कि जब तुम में से कोई मस्जिद में दाखिल हो तो 2 रकअतें अदा किए बगैर ना बैठे। इन 2 रकअतों को क्या कहते हैं जी? तहियतुल मस्जिद। अच्छा, ये 2 रकअतें, इनकी नीयत क्या होगी? नीयत ज़बान से तो नहीं करते, मैं मानता हूं, मैं भी समझता हूं इस बात को, लेकिन जो दिल में नीयत होगी वो क्या होगी? कौन सी 2 रकअतें ये? तो गुजारिश ये है कि यहां पे गौर कीजिएगा। आपने क्या, फला यजलिस, मस्जिद में दाखिल होने वाला ना बैठे, हत्ता युसल्ली रकातैन, यहां तक कि 2 रकअतें अदा कर ले। रकातैनी, ये लफ्ज जो है मारफा है या नकिरा? जी हमाद, बोलिए भाई, सवाल है आपसे। नकिरा है। ये लफ्ज क्या है? नकिरा है, अलिफ लाम के बगैर है। इसका मतलब है कोई सी 2 रकअतें। ये लफ्ज नकिरा से पहले ला यजलिस, तो जब कोई नकिरा लफ्ज नफी या नहीं के बाद आए, ला यजलिस ये नहीं है, उसके बाद आए, तो उमूम का फायदा था कोई भी 2 रकअतें, चाहे वो फर्ज नमाज की 2 रकअतें हों, चाहे वो 2 सुन्नतें हों जो नमाज से पहले अदा की जाती हैं, फजर से पहले, जोहर से पहले, या वुजू की 2 रकअतें हों, या मिसाल के तौर पे आप इस्तिखारे की 2 रकअतें अदा करना चाह रहे हैं, वो 2 रकअतें हों, कोई ना कोई 2 रकअतें पढ़ के आपने बैठना है। जरूरी नहीं कि उसमें नियत तहियतुल मस्जिद की हो। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मैं इस वक्त ना कोई फर्ज नमाज पढ़ना चाहता हूं, वो तो मैं पहले ही पढ़ चुका हूं, ना सुनते पढ़ना चाहता हूं, पहले ही पढ़ चुका हूं, और कोई ऐसी नमाज नहीं है जो इस वक्त मैं अदा करूं, तो फिर हम कहेंगे फिर आप तहियतुल मस्जिद की नियत से 2 रकअतें अदा कर लें। कोई ना कोई नमाज पढ़कर आपने मस्जिद में बैठना है। अगर आप के सामने रखी है और पढ़ी है हमने, इसके सहाबी कौन थे? अबू क़तादा। अबू क़तादा, आप देखें, एक सहाबी है सुलैक अल गतफानी। नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद में इरशाद फरमा रहे हैं, ये तशरीफ लाए, बैठ गए। आपने खुतबा जुमा रोक कर इनसे पूछा कि आपने 2 रकअतें अदा की हैं? कहने लगे नहीं। फरमाया उठो और 2 रकअतें अदा करो। ये कौन सी 2 रकअतें थी? तहियतुल मस्जिद थी। क्यों? क्योंकि जुमा की नमाज से पहले सुन्नतें नहीं होती। जोर की नमाज से पहले सुन्नतें होती हैं 4, लेकिन नमाज जुमा से पहले कोई सुनते नहीं है। यह है दुरुस्त मौक़िफ़। अगरचे हमारे हनफी उलमाए किराम ये कहते हैं कि जुमा से पहले भी सुनते हैं, लेकिन इसकी कोई दलील नहीं है। ये दावा बिला दलील है। तो फिर ये कौन सी 2 रकअतें थी? तहियतुल मस्जिद। तो तहियतुल मस्जिद की अहमियत समझिए। कभी आप अबू क़तादा को कह रहे हैं कि आप 2 रकअतें पढ़े बगैर क्यों बैठे, कभी सुलैक गतफानी से खुतबा जुमा के दौरान कह रहे हैं उठिए 2 रकअतें अदा कीजिए। यहां पे 2 चीजें काबिल गौर हैं कि ये 2 रकअतें इतनी जरूरी हैं कि इसके लिए आपने अपना असल जो कलाम था, जो खुतबा था, उसे रोक दिया। दूसरे नंबर पे खुतबा जुमा सुनना, उसकी अहमियत इतनी ज्यादा है कि दौरान खुतबा आप किसी से यह भी नहीं कह सकते कि चुप हो जाओ, लेकिन 2 रकअतें अदा करनी इतनी जरूरी है कि आपने कहा उठो 2 रकअतें अदा करो, खुतबा जुमा के दौरान अदा करो। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मस्जिद में दाखिल होने के बाद 2 रकअतें अदा करने की कितनी अहमियत है। और यहां पे अल्फाज आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? इज़ा। क्या मतलब? जब कभी तुम में से कोई मस्जिद में आए, यानी कि वक्त कोई भी हो,
टाइम कोई भी हो, रात हो या दिन हो, सुबह हो या शाम हो। अब हम आते हैं इस हदीस के बारे में उलमाए किराम के माबैन पाए जाने वाले इख्तलाफ की तरफ। इख्तलाफ ये है कि क्या तहियतुल मस्जिद, तहियतुल वुदू, नमाज जनाजा, नमाज कुसूफ, कुसूफ किसे कहते हैं जी? सूरज को गिरहन लगना। और वो नमाजें जो फौत हो चुकी हैं, कदा हो चुकी हैं, उन्हें ममनू औकात में अदा किया जा सकता है? ये इख्तलाफ है। यानी कि अगर कोई आदमी असर के बाद मस्जिद में आता है, फजर के बाद मस्जिद में आता है, तो ये ममनू औकात हैं, मकरू औकात हैं, तो क्या इन औकात में तहियतुल मस्जिद अदा करेंगे? तो जवाब ये है कि इस बारे में उलमाए किराम में इख्तलाफ है। और राजे कौल ये है, इस मौजू पे पहले हम गुफ्तगू कर चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं हदीस नंबर 107 107। जब हमने पढ़ी थी हदीस नंबर 52 52, तब हमने इस मौजू पे गुफ्तगू की थी, शायद आपको याद हो। तो राजे मौक़िफ़ ये है कि सबबी नमाजें मकरू औकात में भी अदा की जाएंगी। वो नमाज जिसकी कोई वजह है, जिसके पीछे कुछ सबब है। तहियतुल मस्जिद के पीछे क्या सबब है कि आप मस्जिद में आए हैं और बैठना चाहते हैं, मस्जिद में आकर बैठना चाहते हैं, तो शरीयत की अच्छी दो रकअतें अदा किए बगैर आप नहीं बैठ सकते, तो ये हुई नमाज सबबी। आपने असर के बाद तवाफ किया, तवाफ के बाद दो रकअतें होती हैं, तो ये सबबी नमाज है, तवाफ की दो रकअतें हैं, आम नफल नहीं है। वुजू आपका टूट गया और आपकी आदत है कि आप जब भी आपका वुजू टूटता है तो आप नया वुजू करते हैं और हर वुजू के साथ दो रकअतें अदा करते हैं, तो ये भी हो गई सबबी नमाज। या सूरज को गिरहन लग गया असर के बाद, तो ये भी हो गई सबबी नमाज। तो सबबी नमाजें मकरू औकात में अदा कर सकते हैं या नहीं? हनफी उलमाए किराम, मालकी और हम्बली, इनका मौक़िफ़ ये है कि ममनू औकात में ये नमाजें अदा नहीं की जाएंगी, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, मुस्लिम शरीफ में इसका नंबर है 827 827 कि ला सलात बाद सुबह हत्ता ततलु अश-शम्स, सुबह के बाद कोई नमाज नहीं होती जब तक कि सूरज निकल ना आए, तुलू ना हो जाए। और असर के बाद कोई नमाज नहीं होती जब तक कि सूरज गुरूब ना हो जाए, डूब ना जाए। इसका मतलब है कि ममनू औकात में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। दूसरी हदीस मुस्लिम शरीफ की, उसका नंबर है 831 831 कि नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, सलासु सआतिन, सहाबी कहते हैं कि सलासु सआतिन, तीन ऐसी घड़ियां हैं, तीन ऐसे औकात हैं कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यनहाना अन नुसल्ली फीहिन्ना, जिनमें आप हमें नमाज पढ़ने से मना किया करते थे। तो ये दलाइल हुए किन उलमाए किराम के, जो कहते हैं कि मकरू औकात में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। इमाम शाफी का मौक़िफ़ ये है और दीगर कई उलमाए किराम का कि ये सबबी नमाजें आप मकरू औकात में बगैर किसी कराहत के अदा कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और इमाम अहमद का फतवा भी एक रवायत के मुताबिक ऐसा ही है, इमाम शाफी के मुताबिक। और शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह का भी यही मौक़िफ़ है। इनके दलाइल में से एक दलील यही हदीस है जो आज हम पढ़ रहे हैं। अल्फाज क्या है कि जब भी तुम इस कोई मस्जिद में आए, दो रकअतें पढ़े बगैर ना बैठे। दूसरे नंबर पे बुखारी शरीफ की हदीस है 1060 1060। आप अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इन्न शम्सा वल क़मरा आयतानि मिन आयातिल्लाह फ़इज़ा रअयतुमूहुमा फ़सल्लू।
सूरज और चांद अल्लाह की निशानियों में से दो निशानियां हैं। जब तुम इन्हें देखो, इनके ग्रहण की हालत में देखो, तो तुम नमाज पढ़ो। तो क्या कहा? इदा, जब देखो। ये नहीं कहा कि असर के बाद देखो तो फिर ग्रहण की नमाज नहीं पढ़नी क्योंकि ममनू औकात है। नहीं, आप कह रहे हैं जब भी देखो। तो इसलिए इंशाअल्लाह राजे मौक़िफ़ ये है कि ममनू औकात में भी सबबी नमाजें अदा की जा सकती हैं। तवाफ की 2 रकतें, ग्रहण की नमाज, तहियतुल मस्जिद, तहियतुल वुदू, सुनतें जो रह गई थी आपको याद आई असर के बाद, फजर की सुनतें रह गई थी, आप फजर के बाद अदा करना चाहते हैं, तो इन औकात में ये सब भी नमाजें अदा की जा सकती हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इससे आपको यह अंदाजा हो रहा होगा कि तहियतुल मस्जिद की कितनी अहमियत है। और फिर देखिए हमारी मसाजिद की तरफ, हमारी वो मसाजिद जो इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं, बांग्लादेश में हैं, अफगानिस्तान में हैं, इन मसाजिद में लोगों का आम मामूल ये है कि वो 2 रकतें पढ़े बगैर मस्जिद में बैठती हैं, जबकि नबी अलैहिस्सलाम ने इस मामले में सख्ती की है। तो इसलिए हमें भी चाहिए कि हम इस मामले में सुस्ती से गुरेज करें और अपना मामूल बनाएं कि मस्जिद में आने के बाद जब भी बैठना है, इस नमाज को साफ साफ वाजिब नहीं कह रहा क्योंकि इस मामले में इख्तिलाफ है, लेकिन मामला इतना हल्का नहीं है। तो आइए अब देखते हैं कि इस हदीस से क्या क्या मसाइल मालूम हुए। नंबर 1, ये पता चला कि तहियतुल मस्जिद अदा करना शरीयत से साबित है उस आदमी के लिए जो मस्जिद में दाखिल होता है, बल्कि जो ज़हरी मजहब है, जैसे हम्बली होते हैं, मालकी होते हैं, शाफी होते हैं, ऐसे कौन होते हैं? हम्बली। जो हम्बली हैं ऐसे ज़हरी होते हैं। तो ज़हरियों के नज़दीक तहियतुल मस्जिद की 2 रकतें वाजिब हैं, ज़रूरी हैं, लाजमी हैं, और उनकी दलील यही हदीस है जो आज हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि 2 रकतें पढ़े बगैर बैठना नहीं है। दूसरे नंबर पे यह मसला मालूम हुआ इस हदीस से कि ये 2 रकतें मशरू है, इन्हें अदा करना चाहिए, और अदा वो करे जो मस्जिद में दाखिल हो रहा है, चाहे वो वक़्त जिसमें दाखिल हो रहा है ममनू वक़्त हो, असर के बाद का वक़्त हो, फजर के बाद का वक़्त हो। तीसरे नंबर पे इस हदीस से पता चला कि जब भी कोई मस्जिद में दाखिल हो तो वुजू करके दाखिल हो। ये कैसे पता चला? क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मस्जिद में आने वाले तुझे 2 रकतें अदा किए बगैर बैठने की इजाजत नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि जो भी मस्जिद में आए वुजू की हालत में आए। चौथे नंबर पे यह वजाहत करना चाहूंगा कि अगर कोई मस्जिद हराम में आता है और आते ही तवाफ का आगाज कर देता है, तो उसके लिए फिर ये 2 रकतें जरूरी नहीं है कि वो तवाफ से पहले अदा करे। वो तवाफ कर ले, तवाफ के बाद तवाफ की 2 रकतें अदा करेगा तो तभी बैठेगा। तो इंशाअल्लाह उसका ये तरीक़ाकार दुरुस्त है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आज की हदीस नंबर 108 अन ज़ैद इब्न अरक़म रज़ियल्लाहु अन्हु, रवायत है जनाब ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु अन्हु से, क़ाला, वो कहते हैं, कुन्ना नतकल्लमु फ़िस्सलाह, हम नमाज में कलाम किया करते थे, गुफ्तगू किया करते थे। युकल्लिमु रजुलु मिन्ना साहिबहु व हुवा इला जंबिही फ़िस्सलाह, आदमी कलाम कर लिया करता था, गुफ्तगू कर लिया करता था, हम में से जो कोई ना कोई आदमी कलाम कर लिया करता था, साहिबहु, अपने साहिब से, अपने साथी से,
जबकि वो उसके पहलू में होता फिर सलाती नमाज में, यानी कि अपने उस साथी से कलाम कर लिया करता था जो उसके पहलू में होता, उसके साथ खड़े होकर नमाज पढ़ रहा होता था। हत्ता नज़लत, यहां तक कि यह आयत नाज़िल हुई, वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, और तुम खड़े हो जाओ अल्लाह ताला के लिए क़ानितीन, फरमा बरदार बनकर। क़ुनूत का तर्जुमा क्या है? फरमा बरदारी। एक तर्जुमा यह भी किया गया अल्लाह के लिए खड़े हो जाओ क़ानितीन, खामोश होकर, जिनके कलाम नहीं करना। दोनों माने ठीक हैं, लेकिन आमतौर पर क़ुनूत का माना यह होता है फरमा बरदारी करना, इताअत गुजारी करना। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 238 है, 238। फउमिरना बिस्सुकूती, चुनाचे हमें हुक्म दे दिया गया खामोश रहने का। कहां हुक्म दिया गया? इस आयत में, वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। वनुहीना, और हमें मना कर दिया गया अनिल कलामी, किससे? कलाम करने से, गुफ्तगू करने से। इस हदीस को रिवायत किया इमाम बुखारी ने, नंबर है 4534, 4534। इमाम बुखारी ने इसको किताब तफसीर में भी रिवायत किया है अपनी सही बुखारी की एक और मकाम पे। वहां पे इसका नंबर है 1142, 1142। मुस्लिम में भी हदीस आई है, वहां पे नंबर है 539, 539। एक तो इसमें लफ्ज क्या आया? कुनूत। तो कुनूत की वजाहत कर चुका हूं, इसका माना होता है इताअत करना, बात मानना, आर्डर मानना, और इसका माना खामोश रहना भी होता है। और यहां पे खामोश रहने का माना किया जा सकता है। इस हदीस से पता चला कि इब्तिदाई इस्लाम में मुसलमान दौरान नमाज आपस में गुफ्तगू कर लिया करते थे। एक सहाबी लेट आता तो जिसके साथ सफ में खड़ा होता उससे पूछ लेता कि कौन सी रकत पढ़ रहे हैं, कौन सी रकत अदा की जा रही है। लेकिन बाद में इससे रोक दिया गया, क्योंकि नमाज नाम है अल्लाह से गुफ्तगू करने का, नमाज नाम है अल्लाह के साथ सरगोशियां करने का। जब आप अल्लाह के साथ मसरूफ हैं तो किसी और से गुफ्तगू क्यों करें? यहां पे एक फिकी मसला बयान किया जाएगा, और वो ये कि उस आदमी की नमाज का क्या बनेगा, उस आदमी की नमाज का क्या हुक्म होगा जो नमाज में जानबूझकर ऐसी गुफ्तगू करे जिसका नमाज की इस्लाह से, नमाज की मसरत से कोई ताल्लुक और वास्ता ना हो, जबकि उसको पता भी है कि नमाज में गुफ्तगू करना क्या है? हराम है। तो उलमाए किराम का इजमा है कि जो जानबूझ के नमाज में गुफ्तगू करता है, मसला भी जानता है, गुफ्तगू भी ऐसी है जिसका नमाज की इस्लाह से कोई ताल्लुक नहीं, तो उसकी नमाज बातिल है, टूट गई है। अलबत्ता उलमाए किराम का इख्तिलाफ है उस आदमी के बारे में जो नमाज में गुफ्तगू कर बैठे भूल कर, या भूला तो नहीं है, उसको एहसास है कि मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, लेकिन उसको ये नहीं पता कि नमाज में गुफ्तगू ममनू है, जाहिल है, नया नया मुसलमान हुआ है मिसाल के तौर पे, या उसके सर पे पिस्टल रख दिया गया, मजबूर कर दिया गया कि नमाज में क्या करो जी, क्या करो? गुफ्तगू करो, गुफ्तगू करो। तो क्या कहते हैं इस बारे में फिर उलमाए किराम? हनाबला का मौकफ है। हनाबला किनको कहते हैं? इमाम अहमद बिन हंबल को मानने वाले। हनाबला का मौकफ यह है कि इन तमाम सूरतों में नमाज बातिल हो जाएगी, टूट जाएगी। दलील उनकी यही हदीस है जो भी हमने पढ़ी है, और एक दूसरी हदीस भी है, बुखारी मुस्लिम दोनों की हदीस है, कि सहाबा के नाम ने नबी अलैहिस्सलाम को मुखातब करके कहा कि अल्लाह के नबी, आप नमाज पढ़ रहे होते थे, हम आपको सलाम कहते थे तो आप सलाम का जवाब दिया करते थे, अब आप नहीं देते। फरमाया इन्न फिस्सलाति लशुगला,
नमाज में एक मसरूफियत होती है, इंसान नमाज के दौरान नमाज की तरफ मुतवज्जे होता है, अल्लाह की तरफ उसकी, अल्लाह के साथ उसकी गुफ्तगू हो रही होती है। तो इसलिए आपने नमाज में सलाम का जवाब देना तर्क कर दिया। तो आज कोई नमाज पढ़ रहा हो तो क्या उसे सलाम कह सकते हैं? जी कह सकते हैं, बिल्कुल। वो जवाब कैसे देगा? हाथ के इशारे से। अल्लाह के नबी पहले जवाब दिया करते थे मुंह के साथ बोलकर, वालेकुम सलाम। लेकिन फिर आपने कहा कि ये तो गुफ्तगू है और ये नमाज में एक मसरूफ होना है, तो आपने इस काम को तर्क कर दिया। तो हनाबला का मौक़िफ़ क्या जी? नमाज में कोई भी गुफ्तगू करे नमाज क्या हो जाएगी? बातिल हो जाएगी। इमाम मालिक और इमाम शाफी का मौक़िफ़ ये है कि अगर कोई नमाज में गुफ्तगू करता है जाहिल होने की वजह से, उसको मसले का इल्म ही नहीं है, या भूल गया कि मैं नमाज में हूं, या उसने समझा कि नमाज मुकम्मल हो गई है, सलाम फिर गया है और इसलिए उसने कलाम कर लिया, तो इन हालात में इमाम मालिक इमाम शाफी का मौक़िफ़ यह है कि उसकी नमाज ठीक होगी, उसकी नमाज बातिल नहीं होगी। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह का भी यही मौक़िफ़ है जो मौक़िफ़ इमाम मालिक और इमाम शाफी का है, और इस कौल के दलाइल मजबूत हैं, इसलिए इसी कौल को लेना चाहिए। इमाम अहमद से भी एक रवायत यही मिलती है। अच्छा, पिछले मसले में भी आपने देखा, यहां पे भी देखें, इमाम अहमद उधर भी मौजूद है और इधर भी मौजूद है। लोग कहते हैं जी तकलीद करो, क्या कहते हैं? कैसे तकलीद करें इमाम अहमद की मिसाल के तौर पे? उनका एक कौल ये है कि नमाज में अगर आप कलाम करते हैं भूल कर या जहालत की वजह से, तो आपकी नमाज क्या हो जाएगी? बातिल हो जाएगी। दूसरा कौल कहता है कि नहीं, नमाज बातिल नहीं होगी। आप दोनों कौल उनके लेना एक ही वक्त में मुमकिन नहीं है। पहली बात तो यह कि आम आदमी इमाम अहमद के अक़वाल तलाश कहां से करेगा? कुरान तो आपने कह दिया जी आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है समझना इसको, हदीस भी बड़ी मुश्किल है। तो क्या इमाम अहमद के कलाम जो हैं उन तक पहुंचना इतना ही आसान है? उनके फतावा तक पहुंचना क्या आसान है? क्या इमाम अहमद ने फतावा उर्दू में दिए हैं? क्यों जी, अरबी में। तो ये आम आदमी इमाम अहमद के फतावा तक कैसे पहुंच जाएगा? मुझे ये बताएं। अभी चंद दिन पहले शेख साले फौजान हाफिज़हुल्लाह, अल्लाह उनकी हिफाजत करे, सऊदी अरब के बहुत बड़े आलिम दीन हैं। हम अल्लाह के फजल करम से उनकी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उनके फतावा से फायदा भी उठाते हैं। लेकिन हमारा मौक़िफ़ ये है कि कोई भी मासूम नहीं है, कोई भी मासूम नहीं है। हम तो इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद को मासूम नहीं समझते, शेख सालिह फौजान को मासूम कैसे मान लें? तो एक क्लिप है, उस क्लिप में शेख सालिह फौजान से किसी ने पूछा कि हम आम लोग हैं, हम कैसे नमाज पढ़ें? यहां पे कई तरीके नमाज पढ़ने के, कोई शाफी तरीका है, कोई मालकी तरीका है, कोई हनफी तरीका है, तो हम क्या करें? शेख सालिह फौजान हफिज़हुल्लाह ने कहा कि आपके मुल्क में जो मसलक राइज है उसके मुताबिक आप नमाज पढ़ लें। इसका मतलब यह हुआ, शेख सालिह फौजान के फतवा का खुलासा यह हुआ कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के लोग फिर कैसे नमाज पढ़े? फिक़ह हनफी के मुताबिक। तो क्या यह फतवा लिया जाएगा? बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। शेख सालिह फौजान हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, काबिल इज्जत हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं। लेकिन इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह, इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह, वो कहा करते हैं कि शेखुल इस्लामी हबीबुन इलैना वलाकिन्नल हक़्क़ अहब्बु इलैना। शेखुल इस्लाम से मुराद यहां पे इमाम इब्न तैमिया नहीं है।
बल्कि अबू इस्माइल अल हरवी हैं, तो कह रहे हैं कि यहां पे हक जो है वो कुछ और है और शेखुल इस्लाम अबू इस्माइल अल हरवी का कौल कुछ और है। हम इनसे मोहब्बत करते हैं अबू इस्माइल से, लेकिन इनका कौल यहां पे नहीं लेंगे, हम हक बात को लेंगे। तो यही सूरत हाल है शेख सालिह फौजान के फतवा की। यह फतवा नहीं लिया जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम ने तो अपने सहाबी की नमाज को रिजेक्ट कर दिया था। जब सहाबी की नमाज रिजेक्ट हो सकती है तो किसी इमाम की नमाज रिजेक्ट क्यों नहीं हो सकती, किसी आलिम दीन की नमाज रिजेक्ट क्यों नहीं हो सकती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था, सल्लू कमा रअयतुमूनी, नमाज वैसे पढ़ो जैसे तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है। आपने उस सहाबी से कहा था जो आपके पास चंद दिन रहे, आपसे दीन के अहकाम सीखे, अकीदा सीखा, वापस जा रहे हैं, तो आपने कहा था नमाज तुमने ऐसे पढ़नी जैसे मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है। आपने उनसे क्यों ना ये कहा कि नमाज वैसे पढ़ना जैसे मुझे देखा है, या जैसे मेरे अबू बकर पढ़ते हैं, या मेरे उमर पढ़ते हैं, या मेरे उस्मान पढ़ते हैं, मेरे अली पढ़ते हैं, या किसी भी सहाबी की तरह पढ़ लेना। तो नमाज में दुरुस्त तरीके का इंतखाब किया जाएगा। ये मौक़िफ़ ठीक नहीं है कि जो आपका मजहब राइज है उसके मुताबिक आप अमल करें। देखें ना, यहां पे इस मसले में कि अगर कोई आदमी नमाज में गुफ्तगू करता है और वो भूल गया था कि मैं नमाज में हूं, या उसको पता नहीं था कि नमाज में गुफ्तगू करना मना है, तो उसकी नमाज बातिल होगी या नहीं, इस बारे में इमाम अहमद के दो कौल हैं। आम आदमी यहां पे क्या करे। बहरहाल राजे कौल यही है कि ऐसे आदमी की नमाज बातिल नहीं होगी। इसके बहुत से दलाइल हैं। एक दलील किसकी है, हाँ मैं बताना चाहता हूं, इमाम तैमिया रहमहुल्लाह ने आम हनाबला से हटकर वो कौल लिया जिधर इमाम मालिक और इमाम शाफी है, अगरचे उधर भी इमाम अहमद का कौल मौजूद है, लेकिन उन हनाबला का मशहूर कौल पहला था, वो छोड़ दिया। क्या दलाइल है जी। एक तो वो हदीसो जिल यदैन, जिल यदैन का मतलब क्या, वो सहाबी जिनके हाथ लंबे लंबे थे उनको क्या कहते थे, जुल यदैन। नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाई, 2 रकतों के बाद सलाम फेर दिया। सहाबा किराम हैरान परेशान, कुछ सोच रहे हैं कि शायद नमाज अल्लाह ने मुख्तसर कर दी है, पहले 4 रकतें थी अब 2 हो गई हैं, क्योंकि उस जमाने में दीन मुकम्मल हो रहा था। और कुछ ने सोचा कि आप भूल गए हैं, लेकिन आपसे गुफ्तगू कौन करे, किसी में जरूरत नहीं हो रही, हत्ता कि अबू बकर उमर मौजूद है उनमें भी जरूरत नहीं हो रही। फिर जुल्यदैन आगे बढ़े, इन्होंने गुफ्तगू की, कहा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम क्या नमाज में आप भूल गए हैं या नमाज मुख्तसर कर दी गई है। फरमाया ना मैं भूला हूं ना मुख्तसर की गई। फरमाया फिर आप भूल गए। पहले तो साहबी को शक था कि शायद नमाज कम हो गई है, मुख्तसर कर दी गई है। अब जब आपने कहा मुख्तसर नहीं की गई, कम नहीं की गई और मैं भूला भी नहीं, तो कहा फिर अल्लाह के रसूल आप भूल गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने दीगर सहाबा के नाम से गुफ्तगू की, इस्तिफ्सार किया, उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा ही है, आपने 2 रकतें पढ़ाई हैं। तो आपने फिर 2 रकतें मजीद पढ़ाई। क्या पहली रकतें दोहराई? नहीं दोहराई। दरमियान में गुफ्तगू हुई थी कि नहीं हुई थी? गुफ्तगू हुई, लेकिन क्या था कि गुफ्तगू करने वाले समझ रहे थे कि नमाज मुकम्मल हो चुकी है, तो इस गुफ्तगू की वजह से नमाज बातिल नहीं हुई। एक ये हदीस दलील है। दूसरे नंबर पे वो हदीस दलील जिसको इमाम मुस्लिम रिवायत करते हैं और रावी है उसके मुआविया बिन हकम, मशहूर मारूफ सहाबी जो मुआविया वो नहीं, एक और मुआविया बिन हकम। पता चला कि मुआविया कई लोगों का नाम था और नबी अलैहिस्सलाम ने मुआविया नाम रखने वाले सहाबा किराम को ये नहीं कहा कि अपना नाम तब्दील करो, तुम्हारा नाम गलत है। पता चला इस नाम के ऊपर अल्लाह के रसूल की मोहर है, आपकी तस्दीक है, आपकी तईद है। तो ये मुआविया बिन हकम कहते हैं कि मैं अल्लाह के नबी के साथ नमाज पढ़ रहा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी ने छींक ली तो मैंने कह दिया यरहमुकल्लाह, अल्लाह तेरे ऊपर क्या करे, रहम करे। अच्छा छींक आए तो नमाज में आप अल्हम्दुलिल्लाह तो कह सकते हैं,
क्योंकि नमाज नाम है अल्हम्दुलिल्लाह का, सुभान अल्लाह कहने का, अल्लाह अकबर कहने का, तिलावत का। लेकिन यरहमुकल्लाह ये गुफ्तगू है। क्यों? आप क्या कहते हैं? अल्लाह तेरे ऊपर रहम करे, तेरे ऊपर, तेरे ऊपर, ये गुफ्तगू हो गई। तो इसलिए सहाबा किराम जो हैं वो इस आदमी के ये अल्फाज सुनकर, इनकी रहमकुल्लाह के अल्फाज सुनकर इनको घूरने लगे। तो इन्होंने उनसे कहा दुराने नमाज, मजीद गुफ्तगू करते हुए कहा, तुम्हें क्या, क्यों मुझे देख रहे हो? तो उन्होंने अपने रानों पे हाथ मारे, गोया कि इनसे कह रहे हो भाई चुप हो जाओ, नमाज में हो। तो जब नमाज अपने इख्तिताम को पहुंची तो नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इस सहाबी से कि इन हादिस्सलाह ला यसलुहु फीहा शैउन मिन कलामिन नास, नमाज में किसी किस्म की गुफ्तगू करना जायज नहीं है, दुरुस्त नहीं है। लेकिन आपने उसकी उम्मत के लोगों को जिस काम पे मजबूर कर दिया जाए, चाहे वो गलत हो, अगर मजबूरन करते हैं तो यहां पे उनके लिए मुआफी है। मजबूरी से मुराद हकीकी मजबूरी। नेट कमजोर होना शुरू हो गया, खुल गया। जी, तो नेट का सिलसिला जो था मुनक़ते हो गया था मादत के साथ। तो मैं तीसरी दलील दे रहा था कि नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के लोगों की वो गलतियां मुआफ हैं जिन पे उनको मजबूर कर दिया जाए, और मजबूरी से मुराद हकीकी मजबूरी है। मिसाल के तौर पे खतरा हो कि मैंने अगर नमाज में कलाम ना किया, गुफ्तगू ना की, तो ये आदमी मुझे गोली मार देगा, या कोई भूल गया है, निसियान, उसको याद नहीं रहा कि मैं नमाज में हूं, नमाज में गुफ्तगू ममनू होती है। तो इन तीन दलाइल और दीगर दलाइल की वजह से हम ये कहेंगे कि अगर कोई नमाज में गुफ्तगू भूल कर लेता है, या मसले का इल्म नहीं है, या उसके सर पे पिस्टल रख दिया गया, इस किस्म की कोई सूरत हाल है, तो उसकी नमाज बातिल नहीं होगी। अच्छा, अब सवाल है एक और चीज का, वो क्या? नमाज में खांसना, नमाज में खांसने की आवाज निकालना, रोने की आवाज, फूंक मारने की आवाज, इसके बारे में क्या कहेंगे? तो इसके बारे में सही मौक़िफ़ ये है कि इससे नमाज बातिल नहीं होगी, क्योंकि ये कलाम नहीं है। और यही मौक़िफ़ है शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह का। वो कहते हैं कि ये कलाम नहीं है तो इससे नमाज बातिल नहीं होगी। खुसूसन ये कि नबी अलैहिस्सलाम से साबित है नमाज में खांसना, खांसी लेना किसी को पैगाम देने के लिए। मिसाल के तौर पे कोई आया है, आपके दरवाजा खटखटा रहा है, आप नमाज पढ़ रहे हैं, आप खांसते हैं ताकि उसको पता चल जाए कि मैं नमाज में हूं, तो इसमें इंशाल्लाह कोई हर्ज नहीं है। तो अब हम आते हैं इस हदीस से माखूद अहकाम व मसाइल की तरफ। इस हदीस से क्या क्या मसाइल मालूम हुए? नंबर 1, पता चला कि इब्तिदाई इस्लाम में नमाज में गुफ्तगू करना क्या था? जायज था, दुरुस्त था, ममनू नहीं था। नंबर 2, पता चला कि बाद में नमाज में गुफ्तगू करने के अमल को हराम करार दे दिया गया। और आज अगर कोई आदमी ऐसा करता है और उसको एहसास है कि मैं नमाज में हूं, याद है कि मैं नमाज में हूं, पता भी है कि नमाज में गुफ्तगू करना हराम है, फिर भी ऐसा करता है, तो उसकी नमाज क्या हो जाएगी? बातिल हो जाएगी। ये पता चला कि यहां पे जो लफ्ज़ कुनूत आया है इस आयत में, इससे मुराद क्या है? खामोशी इख्तियार करना। वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, अल्लाह के लिए नमाज अदा करो फरमा बरदार बनकर, इताअत गुजार बनकर। और सबसे अहम चीज यह है कि खामोश रहकर नमाज अदा करो, गुफ्तगू करने की इजाजत नहीं है। यहां से पता चला कि गुफ्तगू को ममनू इसलिए करार दिया गया ताकि नमाजी की तवज्जो मुकम्मल तौर पे नमाज में रहे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ रहे। तो नमाज में हर उस मसरूफियत से बचें जो नमाज से और अल्लाह ताला की ज़ात से क्या कर दे? गाफिल कर दे।
अब हम आते हैं हदीस नंबर 109 की तरफ। 109 रावी हैं अब्दुल्ला बिन उमर और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम। दो रावी है, अब्दुल्ला बिन उमर भी, अबू हुरैरा भी। दोनों रिवायत करते हैं अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, अन्नहु क़ाला के बेशक आपने कहा, इदश्तद्दल हर फ़अब्रिदू अनिस सलाह, जब हरारत गर्मी शदीद हो जाए, जब गर्मी बढ़ जाए, फ़अब्रिदू अनिस सलाह, तो नमाज को ठंडा कर लो, नमाज को लेट कर लो। फ़इन्न शिद्दतल हर्रि मिन फ़ैहि जहन्नम, क्योंकि गर्मी की शिद्दत जहन्नम के भाप लेने में से है, या जहन्नम के जोश मारने में से है। फई का तर्जुमा आप क्या कर लेंगे, भाप लेना या जोश मारना। इस हदीस को रिवायत की इमाम बुखारी ने, और नंबर है 533 और 536 और 539। और यहाँ पे लफ्ज क्या आया है, अबरिदो। इसका मतलब यह है कि नमाज को अदा करो जबकि वक़्त ठंडा हो जाए, गर्मी की शिद्दत कुछ कम हो जाए। और फई ही जहन्नम का पहले ही बता चुका हूं, इसे है जो शदीद तरीन जो गर्मी होती है, ये असल में जहन्नम क्या लेती है, भाप, सांस लेती है, भाप छोड़ती है, सांस लेती है। आप लोगों ने वो हदीस सुनी होगी कई दफा, सही हदीस है, बुखारी मुस्लिम की हदीस में से है कि जहन्नम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से बात की, कहा या अल्लाह मेरा एक हिस्सा दूसरे हिस्से को खा रहा है, गर्मी इतनी ज्यादा है कि एक हिस्सा दूसरे हिस्से को खा रहा है। तो अल्लाह ताला ने जहन्नम को एक साल में 2 मरतबा सांस लेने की इजाजत दी। तो फरमाया जो शदीद तरीन गर्मी होती है, ये भी जहन्नम का सांस लेना है, उसका नतीजा है। और जो शदीद तरीन सर्दी होती है, ये भी जहन्नम का सांस लेना है, उसका नतीजा है। तो अब इस हदीस से क्या मसला मालूम हुआ कि जोहर की नमाज को शदीद गर्मी के अय्याम में कुछ लेट पढ़ा जाए। सवाल पैदा होगा कि हदीस में तो नमाज का लफ्ज आया, जोहर की नमाज का लफ्ज नहीं आया। तो जवाब यह है कि इस हदीस की दीगर रिवायात और दीगर सहाबा किराम की अहादीस इस मौजू पे जो आई हैं, उनसे पता चलता है कि इससे मुराद जोहर की नमाज है। तो जोहर की नमाज को लेट किया जाए शदीद गर्मी के अय्याम में, कितना लेट किया जाए ये सवाल है। गर्मी तो तभी खत्म होगी जब सूरज गुरूब हो जाएगा, डूब जाएगा। तो कितना लेट करना है इसको। तो इस मौजू पे जो अहादीस आई हैं उन्हें आप पढ़ेंगे तो सहाबा के नाम कहते हैं कि आप नमाज को लेट करते यहां तक कि हम देखते टीलों के साए को। आप जानते हैं कि जब सूरज बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है, आसमान के सेंटर में होता है, मशरिक मगरिब के बिल्कुल बीच में होता है, तब चीजों का साया नहीं होता, मामूली सा होता है बस, जिसे कहते हैं साया जवाल, वो होता है बस, इसके अलावा कोई साया नहीं होता। तो आप अलैहिस्सलाम शदीद गर्मी के अय्याम में कब नमाज पढ़ते थे, जब सूरज हरकत शुरू कर देता मगरिब की तरफ और टीलों का साया नजर आना शुरू हो जाता, तब आप ये नमाज पढ़ते थे। दूसरा मसला इससे यह मालूम हुआ कि इसका मकसद क्या है कि नमाज पढ़ने वालों को राहत मिले, सुकून मिले। तो इससे पता चला कि नमाजी जब नमाज पढ़े तो तवज्जो से पढ़े, ध्यान से पढ़े, और अगर कोई ऐसी चीज है जो नमाज से गाफिल कर देने वाली है तो उसका इजाला करे, उसको दूर करे। और दूसरे लोगों को भी चाहिए कि नमाजी लोगों को क्या दें, राहत दें, सुकून दें। नमाज के दौरान कोई ऐसा काम ना करें जो नमाजियों के लिए टेंशन का और परेशानी का बायस बने।
तीसरे नंबर पे इस हदीस के बाद ये मसला बयान किया जा सकता है कि नमाज लेट क्यों की जाती थी? शदीद गर्मी की वजह से। जिन ममालिक में शदीद गर्मी नहीं होती उन ममालिक में जोर की नमाज जल्दी अदा करनी चाहिए, वहां नमाज को लेट करना अफजल नहीं होगा, पहले टाइम पे पढ़ना क्या होगा? अफजल होगा। आज के दर्स की आखिरी हदीस, हदीस नंबर 110 110 अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, रवायत है अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से, क़ाल उन्होंने कहा, कुन्ना नुसल्ली मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी शिद्दतिल हर, हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ नमाज पढ़ते थे गर्मी की शिद्दत में। फ़इदा लम यस्तति अहदुना अन युमक्किन जबहतहु मिनल अर्दी बसत सौबा, जब कोई हम में से ताकत ना रखता किस चीज की? अन युमक्किन जबहतहु मिनल अर्द, कि वो अपनी पेशानी को जमीन पे रखे, क्योंकि जमीन क्या है? इंतहाई गर्म, गर्मी इंतहाई ज्यादा है, जमीन इंतहाई गर्म है। तो जब हम में से कोई अपनी पेशानी को जमीन पे रखने की ताकत ना रखता तो क्या करता? बसता, बिछा लेता, सौबहु, अपना कपड़ा, फसजदा अलैहि, तो उस पे सजदा करता। इस कपड़े से मुराद कौन सा कपड़ा है? वो कपड़ा भी इससे मुराद हो सकता है जो पहना हुआ है नमाजी ने। चादर जो पहनी है उसके एक हिस्से को सजदे में जाके बिछा लेता, उसके ऊपर सजदा कर लेता। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इजाफी कपड़ा होता था, उसको बिछा लिया जाता था और उसके ऊपर सजदा किया जाता था। पता चला कि जमीन पे बराह रास्त सजदा करना जरूरी नहीं है, आप सब पे, कालीन पे, चटाई पे सजदा कर सकते हैं, चाहे आपके हाथ और आपकी पेशानी और आपके पांव और आपके घुटने बराह रास्त जमीन पे ना लगे। इसमें कोई कबाहत या कोई मसला या कोई गड़बड़ नहीं है। जो हदीस अभी हमने पढ़ी है इसमें बासता का मैंने क्या? कुशादा करना, बिछाना, बिछा लेते, कुशादा कर लेता। जब पेशानी को, अन युमक्किना, कि वो कुदरत दे, वो जगह दे अपनी पेशानी को जमीन में से, यानी कि लगाए अपनी पेशानी को जमीन पे। इस हदीस को रिवायत के इमाम बुखारी ने, नंबर है 1208 1208। इसको रिवायत के इमाम मुस्लिम ने, नंबर है 620 620। इस हदीस से पता चला कि नबी अलैहिस्सलाम जिन्होंने हुक्म दिया है कि शदीद गर्मी के अय्याम में जोर की नमाज को लेट किया जाए, वो इतना लेट नहीं करते थे कि असर की नमाज का वक्त शुरू हो जाए, इतना लेट नहीं करते थे कि सूरज डूब जाए। साहबा किराम कह रहे हैं शदीद गर्मी के अय्याम में आप हमें नमाज पढ़ाते तो हम क्या करते? जमीन पे कोई ना कोई कपड़ा बिछाते, उसके ऊपर सजदा करते थे। इसका मतलब यह है कि आप जोर की नमाज को कज़ा नहीं होने देते थे, जोर की नमाज का वक्त असर में दाखिल नहीं होने देते थे, बल्कि साहबी कह चुके हैं कि टीलों का साया नजर आने लगता तो नमाज पढ़ लिया करते थे। यह भी पता चला कि बराह रास्त जमीन पे सजदा करना वाजिब नहीं है, किसी कपड़े पे, किसी कालीन पे भी सजदा किया जा सकता है, चाहे अय्याम सर्दी के हों चाहे अय्याम गर्मी के हों। तो ये थी आज की अहादीस। मैं देखता हूं कि अगली हदीस हमें पढ़नी चाहिए या नहीं। एक हदीस पढ़ लेते हैं। हदीस नंबर 111 111 अन अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, रवायत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से, क़ाल, उन्होंने कहा, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने, मन नसिया सलातन, जो कोई भूल जाए कोई भी नमाज,
यानी कि फजर की नमाज हो या कोई भी नमाज हो, फल युसल्लीहा, बस चाहिए कि वो इस नमाज को अदा करे। कब? इदा ज़करा, जब उसको वो नमाज याद आ जाए। ये नहीं कहा कि अगले दिन पढ़नी है, कहा जो ही याद आए फौरन पढ़े। ला कफ़ारत लहा इल्ला ज़ालिका, नहीं है उसके लिए कोई कफारा सवाए इसके, यानी कि उसका कफारा यही है कि जब याद आए फौरन पढ़े, इसके अलावा उसके ऊपर कोई कफारा, कोई जुर्माना वगैरह नहीं है। वतला कौलहु ताला, और आपने अल्लाह के फरमान की तिलावत की कि वाक़िमिस्सलात लिज़िक्री, और नमाज को कायम करो मेरा जिक्र करने के लिए, मुझे याद करने के लिए। ये सूरह ताहा की आयत नंबर 14 है, 14। बुखारी के हदीस नंबर 597, 597, और मुस्लिम की 684, 684। और मुस्लिम में मजीद अल्फाज ये हैं, मन नसिया सलातन, जो नमाज, कोई नमाज भूल जाए, और ना मानहा, या किसी नमाज से सोया रह जाए, बंदोबस्त किया था जागने का नमाज के लिए लेकिन सोया रह गया, आंख लग गई और जाग नहीं सका, फकफारत, तो उसका कफारा ये है, किसका? नमाज का। अन युसल्लिहा, कि उसे अदा करे, इदा ज़करा, जब वो नमाज उसको याद आए। तो ये भी मुस्लिम शरीफ में है, 684, 684। तो यहां जो हमें मसले मालूम हुए वो क्या है? इस हदीस से एक मसला तो ये मालूम हुआ कि जो नमाज कदा हो जाए, और कदा हुई है इस वजह से कि सोया हुआ था, या नमाज कदा हुई इस वजह से कि भूल गया था कि नमाज का वक्त हो चुका है, जब याद आया तो नमाज का वक्त खत्म हो चुका था, जब नींद से बेदार हुआ नमाज का वक्त खत्म हो चुका था, तो ऐसी नमाज की कज़ा देना वाजिब है, जरूरी है। नंबर 2, जो नमाज किसी मजबूरी की वजह से कदा हो चुकी है, उसकी अदायगी में मजीद ताखीर ना करें। अब जबकि नमाज आपको याद आ चुकी, अब जबकि आप बेदार हो चुके, तो उस नमाज को अदा करने में जल्दी करें, मजीद ताखीर ना करें। तीसरे नंबर पे पता चला कि जिससे कोई नमाज कदा हो जाए भूल जाने की वजह से या सो जाने की वजह से, और उसने अपनी तरफ से कोई सुस्ती नहीं की, वक्त पे सोया था, मुनासिब टाइम पे सोया था, ड्यूटी भी लगाई थी कई लोगों की कि उठा दें, फिर भी नमाज रह गई, कज़ा हो गई, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं है। तो ये थी हदीस नंबर 111। तो यहीं पे आज के दरस का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ये अहादीस अच्छी तरह समझने की और इनसे अहकाम व मसाइल अख़ज़ करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन।